नाइट फुल नाइट प्रेयर में जब मैं था तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे उन चीजों के बारे में बताया है जो मैंने पढ़ी नहीं है। पवित्र आत्मा आपको वो वचन याद करवाता है जो आपने पढ़ा है, लेकिन जो आपने पढ़ा नहीं है ये बहुत रेयर होता है, लाखों में कई बार एक होता है। मेरी लाइफ में उंगलियों भी ज्यादा होंगी, ऐसे एक्सपीरियंस कम हैं कि जब परमेश्वर आपको वो चीजें सिखाता है जो आपने पढ़ी नहीं है और वो एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको सडनली, मेरे को कई बार अर्ली मॉर्निंग में ऐसा भेद मिलता है जब मैं प्रेयर में होता हूं, खासकर अपने प्रेयर रूम में अकेला होता हूं। तो वो वचन मैंने बहुत बार पढ़ा था पहले, लेकिन मुझे उसका रीजन जो था वो मालूम नहीं था। उत्पत्ति 2 उसकी 25 आयत में लिखा है, कोई भी वचन मत निकालना, सिर्फ पढ़ना ध्यान से, ऊंची आवाज में पढ़ना। सब पीछे भी 2 वाली स्क्रीन ऑन कर दो वचन के लिए। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर शर्माते नहीं थे। जब आदम और हवा नंगे थे पर शर्माते नहीं थे, और वचन कहता है जैसे ही उन्होंने पाप किया उन्हें मालूम हुआ, हो हम तो नंगे हैं, और वो छुप गए। और जब परमेश्वर शाम को वाटिका में आए और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? आदम ने कहा, वो जब छुप गया तो परमेश्वर ने जान लिया कि इन्होंने पाप किया है, और आदम ने कहा कि हम नंगे हैं इसलिए हम छुप गए हैं। कहता मैं तेरा शब्द सुन के परमेश्वर मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया तू नंगा है? मैंने तुझे बनाया ही ऐसे है, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आज मैं अपनी फर्स्ट बाइबल लेके आया हूं, ये मेरा पहला प्यार है। आज प्रभु ने मुझे सीधा सिर्फ पुलपिट पे भेजा, मुझे रास्ते में कहीं रुकने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया, भाग जा बस। अब सुनो ध्यान से, आप जानते पवित्र आत्मा ने मुझसे क्या कहा? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वचन कहता है परमेश्वर रोशनी है, वो लाइट है, उसके आसपास कुछ भी अंधेरा नहीं है। जब परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से रचा और उसमें सांस फूंके, तो आदम जो था, जो रियल आदम परमेश्वर ने बनाया था, वो शाइन करता था, वो चमकता था। और हवा भी, वो शाइन करते थे। परमेश्वर की ग्लोरी उनके ऊपर थी और वो चमकते थे। शाइन, एक लाइट उनके चेहरों से और उनके बॉडी से निकलती थी। ये वाला एक्सपीरियंस निर्गमन 34 में हमें मिलता है। निर्गमन 34 की 29 में लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। क्योंकि मूसा ऊपर काफी दिन, 40 रोजे 40 दिन रहा, फिर 40 दिन रहा, काफी दिन वो परमेश्वर की प्रेजेंस में था, और प्रभु के बात करने के कारण, इमेजिन करो ये तब की बात है जब इंसान पाप में गिर गया था, जब परमेश्वर की ग्लोरी इंसान से हट गई थी। धरती श्रापित थी, मनुष्य श्रापित था, उसकी पत्नी हवा औरत श्रापित थी, मर्द श्रापित था। फिर भी परमेश्वर के हजूरी में रहने के कारण और बात करने के कारण, लिखा जब मूसा उस पहाड़ से नीचे आया तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वो उसके पास जाने से डर गए।
और बाइबल कहती है लोग जब डर गए तो मूसा अपने चेहरे के ऊपर पर्दा रखता था, क्योंकि उसके चेहरे से शाइन किरणें, लिटरली असली वाली किरणें निकलती थी और लोग उससे बात करने में डरते थे, तो उसने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा लगा रखा था। इसीलिए आदम और हवा, जब ये परमेश्वर ने इनको बनाया तो ये शाइन करते थे, इनकी बॉडी शाइन करती थी। गॉड्स ग्लोरी जो थी, खुदा की ग्लोरी, खुदा की महिमा जो थी, वो उनके शरीरों के ऊपर, जीवनों के ऊपर थी। इसीलिए जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने तोड़ा और सडनली वो ग्लोरी गायब हो गई एकदम से, आदम शरीर में आ गया, वो ग्लोरी उसकी लिफ्ट अप हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही ग्लोरी उठी, उन्हें मालूम हुआ हो हम तो नंगे हैं। पहले भी वो नंगे थे, लेकिन अब कैसे मालूम हुआ? क्योंकि अब वो ग्लोरी जो थी, वो कवरिंग जो थी, उनके बॉडी को छोड़ के जा चुकी थी। और सडनली उन्हें रियलाइज होता है हम नंगे और वो परमेश्वर से छुप रहे हैं। और परमेश्वर ने फिर उनका नंगापन दूर करने के लिए उन्हें चमड़े के अंग रखे, यानी एक भेड़ को कुर्बान किया, जो शुरुआत से प्रोफेटिक था कि तेरे लिए एक निष्कलंक मेमना जीसस क्राइस्ट कुर्बान होगा, जो तेरे पाप को ढक देगा, जो तेरे पाप को लपेट देगा। और परमेश्वर ने अंग रखे बनाकर उनके अंगों को लपेट दिया। यानी ओरिजिनली जब आप और मैं, यानी आदम बनाया गया था, तो वो शाइन करता था। और इसीलिए जब वो शाइन, जो ग्लोरी उनके ऊपर थी, जब वो लिफ्ट अप हुई, जब वो खत्म हुई, जब वो निकल गई पाप करने के कारण, सडनली वो अपने शरीर में आ गए और सडनली उनको अपना नंगापन दिखाई देने लगा और सडनली उस ग्लोरी से वो बाहर आ गए। आपको बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। गॉड्स ग्लोरी, जो खुदा की महिमा है, जो खुदा की रोशनी है, जो लाइट है उसकी, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी रोशनी के अंडर जिएं और उसकी रोशनी हम पर पड़े। अब वचन कहता है कि मूसा जब 40 दिन रात उपवास में बिना खाए पिए परमेश्वर के संग था, और फिर उसने और समय परमेश्वर के संग बिताया, जब वो वापिस आ रहा था तो रियल किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। और ये तब की बात है जब आदम गिर चुका था। इमेजिन करो, वो चेहरा मूसा का देख नहीं पा रहे थे, तो सोचो आदम का चेहरा कैसा रहा होगा। कैसी शाइन, कैसी ग्लोरी आदम और हवा के ऊपर रही होगी, जिससे शैतान नफरत करता था और वो ये चाहता था कि किसी तरह से मैं इस ग्लोरी को इनके जीवनों से हटा दूं। वो ग्लोरी क्या करती है? जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की ग्लोरी आती है, वो कभी हारता नहीं है, याद रखना। नेवर, नेवर। आप जानते क्यों? जब दाऊद ने पाप किया तो उसने प्रभु से कहा, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग ना कर। क्यों? क्योंकि वो उस ग्लोरी की कीमत को जानता था कि जब आप पवित्र आत्मा के संग समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के समक्ष बैठते हैं, जब आप घंटों घंटों उसके सामने बैठते हैं, वो जानता था कि परमेश्वर की ग्लोरी के कारण ही दाऊद अपनी जिंदगी में एक भी बैटल हारा नहीं। और उसे जानता था कि उस पाप के कारण वो जानता था कि वो ग्लोरी उसकी लाइफ से हट चुकी है, और इसीलिए वो उस ग्लोरी को वापस पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और उसने ये नहीं कहा, प्रभु मुझे सजा मत देना, मुझे फिर से अपने सिंहासन पर वापस ले जा। उसने कहा नहीं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग तू परमेश्वर ना कर, क्योंकि उस ग्लोरी को वो जानता था। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है, बशर्ते परमेश्वर की ग्लोरी आपकी लाइफ के ऊपर होनी चाहिए। और शैतान इस बात को जानता है। आज जब सुबह मैंने अपनी टीम को बताया कि एक कुछ सेटअप रेडी करो जहां से लाइट आए और मैं सामने खड़ा हो सकता हूं, आज इतना समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ
प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़े समय में ही आज हमें करना पड़ा। लेकिन हमें माफ करें, जितना हमने कर दिया उतना ही आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि आप इस रेवलेशन को जो परमेश्वर ने मुझे दी है, आप समझ जाएंगे कि जब एक ग्लोरी आपकी लाइफ पर होती है, उससे क्या होता है आपकी लाइफ में, और एक्चुअल में आप परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए बुलाए गए हैं। एलिया राजा के सामने गया, कहता, राजा, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर के नाम में मैं तुझसे कहता हूं, मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर कहता है। एक ऑडेसिटी, एक बोल्डनेस, एक दलेरी, एक फायर, एक पावर उसके अंदर थी। रीजन, जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। यानी जब ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, फियर नहीं होता। करना लाइट्स बंद, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, और ये वाली लाइट जगा देना। सभी लाइट्स बंद कर सकते हो, तो स्क्रीन्स भी बंद कर सकते हो, इसे डिम कर सकते हो। अभी ये देखना, जैसे जैसे सामने समझ लो ये परमेश्वर है, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के करीब आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? मैं शाइन कर रहा हूं। मैं जैसे जैसे उसके करीब आ रहा हूं, और जैसे जैसे मैं दूर हो रहा हूं, वो रोशनी मेरे जीवन में क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है। मैं और दूर होता जाऊंगा। अगर मैं दूर हूंगा तो देखो रोशनी क्या हो रही मेरे चेहरे से, क्या हो रही है? कम हो रही। और आई थिंक सभी लाइट्स आपको बंद करने के लिए बोला था। अब दिख रहे हैं मेरे चेहरे पे रोशनी? कोई बंद हो गई ना? लेकिन जैसे मैं वायदा करता हूं, प्रभु मैं तेरे करीब आऊंगा, मैं रोज तेरी हुजूरी में आऊंगा, और फिर मैं वायदा करके रोज परमेश्वर के सामने जाता हूं, रोज, एवरी डे, रोज रोज। और जितना मैं समय परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताता हूं और जितना मैं करीब होता हूं, उतना मैं चमकता हूं। और शैतान क्या करता है? वो मुझे पीछे खींचेगा ताकि मैं इस ग्लोरी को, इस रोशनी को छोड़ूं। वो पाप हो। अब जब वो रोज परमेश्वर के सामने उपस्थित है और ग्लोरी एलिया की लाइफ में है, और वो जाके राजा को बोलता है, तेरी ऐसी की तैसी, मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मैं जिम्मेवार हूं इस अकाल का, तेरे पूरे राज्य की दुर्व्यवस्था का, तेरे पूरे राज्य की बर्बादी का कारण मैं हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। और फिर क्या होता है? एलिया जब अपनी सक्सेस में खो जाता है और उसको एक रानी मैसेज करती, आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी, वही एलिया डर के भागता है। क्यों? क्योंकि वो दलेरी कहां से आई थी? परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के कारण। आप रानी से क्यों डरेंगे? आप राजा से डरेंगे ना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? राजा मोर पावरफुल है ना, पर राजे को तुम धमका रहे हो, रानी से डर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब वो राजा के सामने गया, वो ग्लोरी से होके गया था, लेकिन जब वो रानी का सामना उसने किया, वो ग्लोरी में नहीं था। इसका मतलब क्या? कि एलिया जो था वो नेचुरली दलेर नहीं था, वो स्पिरिचुअली दलेर था। वो कर्जा, वो बीमारी, वो शैतान, वो ट्रबल, वो मुसीबत, वो परीक्षा आपको डराएगी, आपको धमकाएगी,
अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाएंगे और ग्लोरी को लेंगे, आप उसको धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, आप उसको भगा देंगे। आप फिर से बंद करो इसको। अब सामने परमेश्वर है, इंसान की कोई खूबी नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब वो अंधेरे में है, कंफ्यूज, लाइफ इज ए स्ट्रगल, क्योंकि अंधेरे में है, कोई रोशनी नहीं, मुझे नहीं मालूम मुझे कहां जाना है। लेकिन जब वो फैसला करता है कि मुझे परमेश्वर के संग जाना है, और वो बढ़ता है परमेश्वर के सामने आगे, रोज उसकी प्रेजेंस में समय बिताता है, तो इसमें परमेश्वर तो चमक ही रहा है, वो तो है ही रोशनी, पर अब वो रोशनी मुझे भी मिल रही है। अब मैं भी रोशनी में हूं, अब मैं भी रोशनी में देख पा रहा हूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, कि लाइफ स्ट्रगल नहीं है, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, स्ट्रगल नहीं है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि ग्लोरी की एक वैल्यू है, उन लोगों के ऊपर लानत है, छोड़ दो, ऐसे रहने दो, लाइट पे पहले जैसे ही, वो लानत के नीचे है, मेरी बात याद रखना, जिन्होंने ग्लोरी को छोड़ा और व्यभिचार को अपना लिया, वो लानत के नीचे हैं। और अभी वो चाहे उनको नजर ना आए, लेकिन फ्यूचर में वो टपकेगी, परमेश्वर ने मुझे बताया, वो लानत के नीचे हैं। अब क्या फायदा बंद करने का इसको? अब क्या फायदा है? अब जगा दो भाई, पिछली लाइट जगा दो सबकी। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जैसे जैसे मैं परमेश्वर के संग जाऊंगा, क्या होगा? क्या होगा? रोशनी मेरे जीवन पे आएगी। सडनली जब जैसे ही मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आया हूं, मुझे दिखना शुरू हो चुका है, ओह मेरा संगी साथी चोर था, ओह ये वाला बंदा तो मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन ये तो मेरे फायदे का आदमी है, ओह ये तो मेरा रिश्तेदार कहलाता है, ये तो फलाना आदमी, ये तो मुझे अपना दोस्त लगता था, लेकिन वो आपका अंदर से दुश्मन है। अब रोशनी में सब नजर आ रहा है, कहां फाइनेंस में प्रॉब्लम है नजर आ रहा है, कहां क्यों बीमारी है नजर आ रहा है, कहां क्या करना है अब नजर, क्योंकि रोशनी में आपको नजर आता है, लेकिन जब अंधेरा होता है आपको नजर नहीं आता। ये पिछली है, ओके, बाद में आप मिलो मेरे, सब आ जाओ ऑफिस में, बात करते तुमसे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल, बोलो अपने पड़ोसी को ग्लोरी में चल, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, अपने पड़ोसी को बोलो रोशनी में चल, ऊंची आवाज में कहो रोशनी में चल, फिर से कहो, फिर से कहो ग्लोरी में चल, महिमा में चल, खुदा की रोशनी में चल।